दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी है सुबह सुबह का टाइम और ये विलेज सीरीज़ जो चल रही थी ना, गांव वाला जो पार्टी वाला, वही उसी का लास्ट ब्लॉग है। तो पार्टी हो चुकी है, आज नेक्स्ट डे है और यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लग रहा है। ये एक आंटी हैं, वो गांव की हैं, वो मतलब झाड़ू वाड़ू लगा देती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह, तो वही सब वो कर रही है। और सब अपना ये देखो आज रिलैक्स होकर टहल रहे हैं क्योंकि फंक्शन ख़त्म हो चुका है, रिश्तेदार आधे जा चुके हैं, आधे जा रहे हैं। और यहाँ पे ये सब उतर रहा है, जो रामायण वाला सजा था ना, वो भैया आ गए हैं, अपना डेकोरेशन निकाल रहे हैं। और बस सब इधर उधर टहल रहे हैं क्योंकि होता है ना, जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तो इंसान रिलैक्स हो जाता है। तो वही सब चल रहा है। और ये देखो, ये हैं पैट्रिक जो गाड़ी चलाता है, उसके मम्मी पापा, वो रेडी हो गए, मेरी मम्मी भी रेडी हो गई हैं। तो अभी सब लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग छोड़ने के लिए आए हैं घर के बाहर। तो अभी जा रहे हैं मेरे बड़े वाले भैया और भाभी, तो उन्हीं को हम लोग छोड़ने के लिए आए हैं घर के बाहर। आप बोलो, मेरा आवाज भी आती है। हाय गाइस, मेरा गला एकदम बेसुरा हो गया है। इधर इधर मेरी बहन, मेरे जीजा जी, हेलो हेलो हेलो, ये मैं हूँ और ये मेरी बहन है। और यहाँ पे पार्टी हो गई है, हो चुकी है। पार्टी में कुछ नहीं हुआ था। बोलो, अच्छा बोलो, तुम भी बोलो, कैमरे बोल। बाप बोल दो हाय हेलो गाइस, गाइस, बोलो बोल दो हाय गाइस, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बोल दो हाय गाइस। बोलो, कैसे हो आप सब? हाउ आर यू? कासपस तक उठे, तू नजर ना लगे। तो भैया भाभी चले गए हैं, उसके बाद कई सारे रिश्तेदार आए गए। और यहाँ पे हम लोग अभी फाइनली टाइम मिला तो ये हुआ कि चलो कृषिव का जो भी गिफ्ट आए वो ओपन कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पे आए तो यहीं पे ओपन कर लेंगे। और जो भी ये जैसे डब्बे वगैरह हैं कपड़े के, वो निकाल देंगे तो लखनऊ ले जाने में इजी रहेगा, क्योंकि हमें घर ले जाना है। तो इस वजह से यहाँ पे सबके गिफ्ट ओपन हो रहे हैं और साथ ही साथ हम डब्बे से अलग करके बैग में रख ले रहे हैं कपड़े, क्योंकि फिर ना डब्बे बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा और जगह भी बहुत लेगा, इस वजह से। तो यही सब यहाँ पे कपड़े ओपन करके हम लोग देख रहे हैं, यही सब चल रहा है यहाँ पे। और गिफ्ट में बहुत सारे कपड़े मिले हैं, बहुत सारे, मतलब मैं कितने बताऊँ, करीब मिले होंगे 200-250 कपड़े। और इसके साथ साथ ना गोल्ड और सिल्वर भी मिला है। क्या क्या मिला है वो मैं आपको एक ब्लॉग बनाऊंगी अलग से, तो मैं दिखा दूंगी कि गोल्ड और सिल्वर क्या मिला है। कपड़े तो इतने मिले हैं कि क्या कैसे ही दिखाऊं आप लोग को, ऐसे ही देख लो। बहुत सारे मिले हैं, मुझे भी मिले हैं, इनके डैडा को भी मिले हैं, मम्मी जी के लिए भी आया है। ये देखो, ये मेरे कपड़े, ये मेरे घर से आए हैं, इनके लिए, इनके चाचू के लिए, पूरे सबके लिए कपड़े आए थे, कृषि के लिए। तो वही यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। और बहुत सारे मतलब कपड़े वपड़े आए थे। और ये देखो, ये गोल्ड वगैरह आया है जो, वो भी है, तो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को जल्दी ही। और बस यहाँ पे ये है मेरी मौसी सास की बेटी दीपिका दी, वो मेरी हेल्प कर रही हैं। तो हम लोग कपड़े निकाल के पॉलीथीन वगैरह में रख के बड़े बैग में रख लेंगे, ताकि ले जाना आसान रहे। और आज ही हम लोग को भी निकलना है, अभी शाम को निकलेंगे हम लोग। अभी नॉनवेज वगैरह का प्रोग्राम बन गया, तो वही सब बन रहा है, तो इस वजह से हम लोग को रुकना पड़ गया। तो सब खा पी के निकलेंगे आराम से। और रिश्तेदार भी आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। कपड़े बहुत आए हैं। बहू बेटी साथ में, गला खराब। आपका गांव? मेरा गांव, जहाँ ये दूसरी बार आई हैं। जहाँ मैं दूसरी बार आई हूँ। कभी आती है? मेरा गांव है लेकिन मैं दूसरी बार आई हूँ। अब आएंगी, लेकिन अब घर बन गया ना। नहीं, घर बन गया नहीं, बात ये ना कि पहले कोई की बात रहता अलग, नहीं था। हाँ पहले की बात अलग है। शादी के बाद बहुत ऑप्शनल हो जाता है। और क्या, सही बात है, हम ही कहाँ जा पाते अपने गाँव। ये देखो गोभी, हाँ देखा, फूल को भी लगी है यार। तो सबके जाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे हम लोग। और मम्मी लोग भी मेरी चली गई, वो वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि मेरा फ़ोन ना स्विच ऑफ हो गया था और लाइट नहीं आ रही थी, क्योंकि गांव में होता है ना टाइम से लाइट आती है, इस वजह से फ़ोन चार्ज नहीं था, तो बहुत लोग का वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो अभी लाइट आई है, फ़ोन चार्ज हुआ है, तो मैंने वीडियो बना लिया। छत पर आ गए थे हम थोड़ा सा, और यहाँ पर मैं व्यू देख रही थी, अच्छा लग रहा था। घर के पीछे किसी ने सब्जी वब्जी लगा रखी थी, हमारे पड़ोसी हैं, कौन है मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, ये सब घर वाले हैं। तो वही सब मैं छत का व्यू ले रही थी और अच्छा लग रहा था, काफ़ी हरियाली
वाली थी। और अभी हम लोग आ गए बाहर, यहाँ पे बैठे हुए थे, मतलब यहाँ भाभी है जिठानी, उनके घर पे बैठी हुई थी मैं बाहर। हम लोग बातें कर रहे थे और यहाँ पे ये पैट्रिक और रवि भैया तीनों लोग बैठे, ये लोग बात कर रहे हैं। और वहाँ पे जो वो है हलवाई भैया है, वो अपना टेंट वेंट निकलवा रहे हैं। वहाँ खाना बना था ना, और वहीं पे ना मटन भी बन रहा है, वही हलवाई लोग ही बना रहे हैं। मटन बनाएंगे और वो आटा गूँथ रहा है, रोटी वोटी बनाएगा, वहीं पे खाना बनेगा, मतलब मटन बन रहा है। तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं, बन जाए, खा ले, फिर निकले घर के लिए, क्योंकि घर पे भी कोई नहीं है। तो अभी यहाँ पे ना जो बुआ जी लोग आई थी, मतलब मेरे बुआ सास हैं, और ख़ानदान बहुत बड़ा है ना, तो उसमें से बुआ सास लोग हैं, वो लोग भी जा रही हैं, क्योंकि आज अब आप फंक्शन खत्म हो गए तो सभी लोग जा रहे हैं। तो वो यहाँ पे उन लोग की विदाई हो रही है, तो मैंने कहा चलो एक क्लिप ले लेती हूँ। 4-5 बहनें हैं, सब लोग जा रहे हैं। तो ये देखो, ये बुआ है, इन्हीं की सारी बहनें हैं, 4 बहनें हैं आई थिंक, सब लोग जा रही हैं। और तो बस सब लोग बाय कर रहे हैं और सब मेरा वीडियो देखते हैं। और ये देखो बुआ भी बाय कर रही है। सब लोग मेरा वीडियो देखते हैं ना, तो सब लोग बोल रहे थे हाँ ठीक है, वीडियो बना लो बना लो। मतलब सब बहुत सपोर्ट कर रहे थे वीडियो बनाने में, ये मैं देख रही थी। कोई ये नहीं कह रहा था कि नहीं वीडियो मत बनाओ, मेरा मत बनाओ, सभी लोग कह रहे थे बना लो बना लो। सब बहुत क्यूट है मेरे घर वाले। तो बस अभी यहाँ पे बुआ लोग जा रही हैं, तो हम लोग आ गए उनकी विदाई करने के लिए। और एक दादी भी है, वो भी जा रही हैं। और ये मेरे जेठ हैं जो कि हाय कर रहे हैं। और ये देखो, ये बूढ़ी दादी है, ये मतलब हमारे ख़ानदान की एक ही दादी है जो बची हुई हैं, तो ये भी जा रही हैं अभी। तो सब लोग, ये लोग मतलब सब बाहर ही रहते हैं मोस्टली, कोई घर में नहीं रहता है यहाँ, मतलब गांव में बस 2 लोग की फैमिली रहती है, बाकी सब बाहर रहते हैं। तो ये सब लोग जा रहे हैं अभी। यहाँ पे कृषिप को मेरी गोदी में आने का मन था, तो क्योंकि दिन भर खेलता रहता है बाहर, मुझे देखा तो बस गोदी में आ गया कि मम्मा आ गई मम्मा आ गई। तो बस हम लोग जा रहे हैं अभी। और कृषिप को देखिए कैसे बैठा है मिट्टी में, उसको इतनी मज़ा आ रही थी ना मिट्टी में खेलने में। और हम लोग उसको खेलने भी दे रहे थे कि उस वैसे भी उसको मिट्टी विट्टी नहीं मिलती है। और टकला हो गया तो कैसा लग रहा है ना, अजीब सा, क्योंकि हमेशा से इसके बाल हैं घने घने जब से ये पैदा हुआ है, और इधर भी तो बहुत ही बड़े थे। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है, एकदम अजीब सा गंजा गंजा लग रहा है। सब उसको देख देख के हंस रहे हैं कि अरे ये कैसे लग रहा है। खैर बाल तो आ जाएंगे, इसके बाल वैसे भी बहुत घने हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे। और ये देखो यहाँ पे बन गया है मटन, और मटन पार्टी हो रही है। अब सब लोग खाना खाएंगे। हम एक तरफ जेंट्स बैठे हैं, एक तरफ लेडीज़ बैठी हुई हैं जो खाती हैं। तो अब हम लोग खाएंगे मटन। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ और मेरे साथ है मेरी देवरानी, ये जो कि बहुत प्यारी बहुत क्यूट है। और साथ में है चाची जी, जो कि वो चाची भी खाती है, बस मेरी सासू माँ नहीं खाती है, जब मम्मी जी चाची खाती हैं। तो हम लोग भी बैठ गए हैं खाने के लिए। मुझे भाई ने दो, हाँ उस पर बैठ जाओ, भैया क्लास, वो भी भैया हैं। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं जो कि खाते हैं मटन वगैरह, सारी लेडीजें हैं और एक तरफ सारे जेंट्स बैठे हुए हैं। और ये देखो नमक किसी किसी को कम लग रहा था तो वो अपना डाल ले रहा था। और घर के बाहर खा रहे हैं क्योंकि घर के अंदर नहीं खिलाया जाता मटन, इस वजह से बाहर ही खा रहे हैं सब लोग। और सब शौकीन है, इस वजह से ये हुआ कि नहीं बन जाए। और बहुत ज़्यादा मसाला डाल दिया था इसमें हलवाई ने, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था खाने में, बहुत अच्छा नहीं बनाया था। हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था बहुत अच्छा बनाएगा, बट उसने बहुत ज़्यादा गरम मसाला डाल दिया, इसलिए अजीब सी महक आ रही थी। बट ये कि ठीक था, सब के साथ थे तो खा लिए। और चलिए मैं आप लोग को क्विक सा अपना एक होम टूर दे देती हूँ मेरे घर का। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे गेट खोल के, और ये एक खुला हुआ एरिया है। यहाँ पे आप चाहो तो गमले वमले रख सकते हो। अभी टेंट लगा है क्योंकि यहाँ पे सब लोग रामायण कह रहे थे, इस वजह से। तो ये है खुला एरिया। और इसके बाद ये है बरामदा, जहाँ पे रामायण बैठा हुआ था। ये देखिए इसी तख्त पे रामायण बैठाया गया था। तो ये एरिया है, यहीं पे एक साइड में है सीढ़ी, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो। तो ये हो गई हमारी सीढ़ी। और यहाँ पे ना सीढ़ी के नीचे नल लगा हुआ है, क्योंकि गांव में लाइट नहीं आती है ना कभी कभी, तो पानी की दिक्कत हो जाती है, इस वजह से वहीं पे नल लगा हुआ है। वो शायद कैप्चर नहीं हो पाया। उसके बाद हम अंदर आएंगे, जो बरामदा है, बरामदे के बाद अंदर आएंगे तो अंदर एक कमरा है। तो बस अभी आपको दिखाती हूँ मैं। ये रहा एक बड़ा सा रूम, इसी रूम में आधे एरिया में है किचन। तो ये रहा हमारा किचन, सिंपल सा बनवाया है हमने, क्योंकि
सिंपल सा ही बनवाया है क्योंकि कौन ही रहने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे 2 विंडो है इसलिए उजाला बहुत ज़्यादा आता है। देखो अभी लाइट ऑन नहीं है लेकिन फिर भी कितना उजाला है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा किचन और उसके बाद अभी पूरा फैला हुआ है क्योंकि आप समझ सकते हो घर में पार्टी थी। और यहाँ पे है वॉशरूम और यहाँ पे एक बेड रखा हुआ है, मतलब तख्त है, कोई भी अपना जिसका मन होता तो सो जाता था। और इसके बाद ये है एक बड़ा कमरा जिसमें अंदर हम लोग मोस्टली बैठते थे। यहाँ पे मैंने लाइट ऑन कर दी है और सब ये दादी फिर से झाड़ू लगा रही हैं और आधे लोग बैठ गए हैं। तो ये देखो ये हमारा है रूम। और यहाँ पे मैं बोल नहीं रही थी क्योंकि मेरा गला एकदम बैठ चुका था, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी, वरना मैं बोल के बताती। तो ये है हमारा अंदर वाला रूम। और बताना घर कैसा लग रहा है, हमें तो बहुत अच्छा लगा है। सिंपल सा है, काम चला हुआ है, तो बस इतना ही सही है हमारा घर। तो आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलो फिर आपको घर क्विक सा होम टूर भी दे दिया हमने। और अब मैं जा रही हूँ, यहाँ पे देखो मौसी सास, ये मेरी दोनों मौसी सास हैं। तो ये लोग अभी रुकी हैं, ये लोग कल जाएंगी और हम लोग जा रहे हैं। और मैं तैयार व्यार नहीं हुई थी क्योंकि घर ही तो जाना था, जैसे थी वैसे ही हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में। तो बस यहाँ पे मैं सबके पैर वैर छू रही थी और सबको बाय बोल रही थी क्योंकि अब हम जा रहे हैं घर। और मेरी मौसी सास तो रोने भी लग गई थी कि तुम लोग जा रहे हो, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी 2 गाड़ी चले गए ना, 2 गाड़ी से मतलब काफ़ी 7-8 लोग चले गए। और ये मेरी ननद जिनकी नई शादी हुई है। तो बस यहाँ पे मैं उनके पैर छू रही हूँ और अभी हम लोग निकलेंगे। और मैंने चेंज वेंज कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा घर ही तो जाना है तो क्या ही चेंज करना। तो मैं ऐसे ही निकल जा रही हूँ। और मैं इनको कुछ बोल रही थी कि मैं इनका घर इनकी ससुराल मेरे मायके में ही है, मतलब प्रतापगढ़ में। तो मैंने कहा जब मैं आऊँगी तो आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। और ये है दादी जो बहुत डांस कर रही थी, तो उनका भी मैंने पैर छू लिया है। और बस अब हम लोग निकलेंगे। और सच में जाने का मन नहीं कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना वहाँ पे कि क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था। बट वही है कि घर तो आना ही पड़ता है। और सब लोग यहाँ पे चाचा जी लोग हैं, सबके मैं पैर वैर छू रही हूँ। चाचा ससुर है मेरे जो मतलब यहाँ पे रहते हैं, वो चाचा जी हैं। और बस कृषि बहुत रो रहा था क्योंकि मम्मी पापा रुक गए थे ना, सारा उनको मैनेज करना था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो बस अब हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए। और इतना शाम हो गई थी, मतलब निकलते निकलते शाम हो गई हम लोगों को। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो चलो अब घर पहुँच के आपसे मिलेंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर। और घर आके देखो दशरथ भैया से हम लोगों ने बोल दिया था तहरी बना दीजिएगा, तो उन्होंने तहरी बना दी है गरम गरम और साथ में बना दी है चटनी। तो अब हम खाना खाएंगे। और इनको देखो घर आते ही ये ठीक हो गया, वहाँ पे रो रहा था बहुत और घर जैसे ही आया अपना खेलने लग गया। ये देखो पटर पटर करने लग गया, यही करने में इसको मन लगता है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ सबके लिए डिनर निकालने के लिए। तो ये देखो ये गर्मा गर्म तहरी में सबको सर्व कर दूंगी चटनी के साथ और खा के सो जाएंगे क्योंकि थकान बहुत हो रही है। वहाँ पे भी भाग दौड़। और मैं आते ही सबसे पहले अपने कपड़ों में आ गई क्योंकि साड़ी पहन के 3 दिन से एकदम अजीब सा लग रहा था, आदत नहीं है ना पहनने की, तो अजीब सा बंधा सा लग रहा था। और फिर आके मैंने कुर्ती पहन ली। और गुड मॉर्निंग गाइज, अब हो गई सुबह और आज घर में कोई नहीं था तो मैंने लोअर टी शर्ट पहन लिया अगेन क्योंकि चाचा चाची भी चले गए, मम्मी पापा भी नहीं थे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मशीन में कपड़े लगाने के लिए। कपड़े बहुत ज़्यादा थे, वहाँ पे सारे कपड़े ऐसे ही मैं निकाल के रख ले रही थी, तो मतलब बैग में भर के। तो वही सब यहाँ पे मैं लगाने आ गई हूँ मशीन में। और यहाँ पे पता नहीं किसने ब्लैंकेट का सेट कर दिया था, 72 मिनट हो गया था। तो वही मैं उसको बता रही थी भाई को कि देख रहे हो किसी ने ब्लैंकेट का सेट कर दिया है, तो कपड़े 72 मिनट में धुलेंगे, जो कि धुल जाते हैं 40 मिनट में। तो बस यहाँ पे जो कपड़े कल मैंने मतलब एक बार मैं धुल चुकी हूँ कपड़े, तो वो सूख गए थे, तो वही मैं हटा रही थी। तो चलो फिर ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब आपको लखनऊ वाले ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और अब मिलेंगे होली की तैयारियों वाले ब्लॉग्स, पापड़ की रेसिपी मिलेगी आपको। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।